ये एक प्रकार का ऐसी सडन है जो समाज के हिंदू धर्म के धरोहर को नुकसान करता है। कि किसी पे कोई भी धर्म पालन करने की ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक मेरी खुद की राय है, मैंने तो कहीं लव जिहाद टाइप का एक मूवमेंट देखा ही नहीं है। यस, इट इज़ लव। यानी कि प्रेम और जिहाद मतलब प्रेम के नाम पे की जाने वाली उत्पीड़न, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। लाखों केसेस हो गए, तब मजबूरी आई है कि लव जिहाद है ये। तब तक हम प्यार में जी रहे थे, मोहब्बत में जी रहे थे। 70 साल के बाद मालूम पड़ा है कि हिंदुओं के साथ छल कपट हो रहा है। લવ જેહાદનો કાયદો ગુજરાતમાં પણ આવવો જ જોઈએ। नमस्कार, गुजरात तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं वशिष्ठ शुक्ल। पिछले कुछ दिनों से वडोदरा शहर में जो मुद्दा उबाल ले रहा है वो है लव जिहाद का, और इस पर हम ज़्यादा बातचीत करने के लिए वडोदरा के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ हैं जो अपना मंतव्य रखते हैं। और हम आपको ज्ञात करवा दें कि वडोदरा शहर के ये जो प्रबुद्ध नागरिक हैं जिनकी राय अपने आप में वजूद रखती है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके हिसाब से जो लव जिहाद का जो मुद्दा है उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं। एक्चुअली ये एक प्रकार का ऐसी सडन है जो समाज के हिंदू धर्म के धरोहर को नुकसान करता है। समाज के अंदर आमतौर पे जो बच्चियाँ होती है इनको बहलाया जाता है, फौसलाया जाता है, और या तो गलत नाम से इसका इस्तेमाल होता है। अब ये बच्चा अपना गलत नाम दिखाता है और बाद में फंस जाने के बाद में निकलने का रास्ता नहीं रहता है, और ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और मुग़ल साम्राज्य से जब अभी तक धरोहर को नष्ट करने की कोशिश की थी हिंदू धर्म की, वो नहीं हुई, तभी ये एक नया प्रयोग और विद सम प्राइस के ये करेगा तो बच्चे को ये इनकी कौम की तरफ से दिया जाएगा, वहाँ तक की बातें अच्छी नहीं है। जी, मगर हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक है उनके तौर पर आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए? हम तो मानते पहले तो एक जो चल रहा है लॉ की बात, वो लॉ का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, लॉ का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब बच्ची बड़ी होती है तब तक अपने माँ बाप के वहाँ रहती है 20 साल 22 साल तक, तब उसके बाद में जब शादी होती है तब एक लॉ ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप को बुलाया जाए, तो कई तौर पे उस पर रोक आ सकती है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी 2 साक्षी लेके आओ, शादी हो जाती है, कोई देखने को तैयार नहीं है। लॉ का गलत इस्तेमाल होता है और अधिकार के तौर पे नाम, मानव अधिकार के नाम से इसका गलत इस्तेमाल होता है। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो हिंदू धर्म के संत हैं वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो लव जिहाद पर जो कानून बनाने की बात चल रही है उनको अब इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है जबिन सोरंगवाला जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। जबिन जी, ये पूरा जो मामला जो चल रहा है उनको आप कैसे देखते हैं? बेसिकली ये जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, मैं ये बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि किसी पे कोई भी धर्म पालन करने की ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। एंड आई गेस कि इस्लाम में भी ऐसी ज़बरदस्ती नहीं की। अगर कोई प्राइवेट तौर पे ऐसा कर रहा है तो मैं इस चीज़ का खंडन करूँगी, लेकिन बच्चों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए। हम जब उनको इतना शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको जब इतना कल्चरली और हम लोग उसको जितनी परवरिश दे रहे हैं, तो हमें इतना डिपेंडेंट होना चाहिए कि हमारा बच्चा हमें पूछे बिना कुछ काम नहीं करेगा। अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ रही है, कुछ हो रहा है, तो आई गेस कि एक माँ बाप होने के नाते उसको पूरी ज़िंदगी उसके साथ निकालनी है, तो ये फैसला बच्चों पे ही छोड़ना चाहिए कि वो आगे किसके साथ जीना चाहते हैं। जी, ये बहुत ही अहम बात है कि जो बच्चा अगर बालिग है तो उनको जो उनका मत है वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। अमी, आप पब्लिक लाइफ पे काफ़ी एक्टिव रहे हैं, आप ये जो पूरा मामला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जहाँ तक मेरी खुद की राय है, मैंने तो कहीं लव जिहाद टाइप का एक मूवमेंट देखा ही नहीं है। यस, इट इज़ लव। और 2 लोगों आफ्टर 18 जब पुख्त वय के हो जाते हैं, उनको किसके साथ रहना है, किससे शादी करनी है, कौन सा धर्म अपनाना है, ये उनकी खुद की पर्सनल डिसीजन है। एंड अगर इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती होती है तो देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट। ऑलरेडी वहाँ पर अगर इंटरफेथ मैरिज करना है तो देयर इज़ अ प्रोविज़न इन लॉ, उसमें आपको धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको धर्म परिवर्तन अपने आप करना है तो कोई आपको इस देश में रोक भी नहीं सकता। एंड थर्ड थिंग, अगर आप एडल्ट हो, आपको किसी से भी शादी करनी है तो ये देश का कानून उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे वो शादी करना अलाउ करते हैं। जब ये सारे लॉज ऑलरेडी है तो अननेसेसरी लव जिहाद का इश्यू करके जिस तरह के अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लेके आए जा रहे हैं, वो लॉज लाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो जिस तरीके से जो
लव जिहाद पर जो कानून बनाने की मांग हो रही है, जो सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे लॉज ऑलरेडी है। किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए तो उसके अगेंस्ट भी लॉ है, और किसी को किसी से विलिंगली शादी विदाउट चेंजिंग रिलीजन करनी है तो उसके लिए भी लॉज है। सारे लॉज ऑलरेडी है, प्रॉब्लम उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ढंग से मिसयूज़ हो रहा है, उसका है। एंड सेकेंडली, लव जिहाद को कॉइन करके अभी जो सेक्युलरिज्म फैन की जा रही है उसके मैं अगेंस्ट हूँ। बेसिकली तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा था कि इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज को जब तक बढ़ावा नहीं देंगे तब तक यहाँ जो एक्चुअल सेक्युलरिज्म है वो हो नहीं सकता। इनफैक्ट अगर आप यूपी की बात करो, जहाँ पर अभी इंटर रिलीजन वो रिलीजियस ट्रांसफ़र के जो लॉज लेके आए हैं, अगेंस्ट दैट 47 ईयर्स से वहाँ पर एक लॉ ऐसा है कि अगर आप इंटरफेथ मैरिज करते हो इंटर रिलीजियन में और 2 साल वो सक्सेसफुली आप अगर मैरिज होता है तो 50,000 रुपीज़ वहाँ से गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देती है। अभी रावत पब्लिकली काफ़ी एक्टिव है और उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर ये लव जिहाद मामले में जो बखेड़ा खड़ा होता है ये तो फेक सेक्युलरिज्म से और कुछ नहीं है। हमारे साथ मौजूद है शीतल उपाध्याय। पेशे से ऐसे तो आप एडवोकेट हैं, मगर कई सारी स्वैच्छिक संगठनों के साथ भी जुड़े हैं। आप महिलाओं के लिए भी, एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम करती है। आप क्या मानते हैं कि ये जो लव जिहाद का मामला है, क्या उनको बेवजह तुल दिया जा रहा है? वैसे जी बिल्कुल बेवजह नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि लव यानी कि प्रेम और जिहाद मतलब प्रेम के नाम पे की जाने वाली उत्पीड़न, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। प्रेम में कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, किसी का नाम का बदलाव नहीं होता, चयन होता है, उसको खुद को करना होता है स्वेच्छा से, और जो स्वेच्छा से की जाता है वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। जहाँ पे किसी को बहलाया फौसलाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी रॉन्ग है, तो हमारे संविधान के ही खिलाफ है अगर कायदे से देखा जाए। पहली बात तो ये आती है उसमें। दूसरी बात कि लड़कियों की उम्र 18 साल है। अब 18 साल मतलब बहुत अच्छी उम्र हो गई। कोई 18 साल की, मेरी भी एक बेटी है जो आज 18 साल की है, मैं खुद भी मानती हूँ कि वो शादी जितना बड़ा डिसीजन लेने, जहाँ पे एक इंसान के साथ उसको पूरी ज़िंदगी निभानी है, वो डिसीजन वो नहीं ले सकती है। उसके लिए उसको पेरेंट्स की अनुमति की ज़रूरत होती है। तभी तो हमारे यहाँ अरेंज मैरिज को आज भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ना कि लव मैरिज को। और ज़्यादातर हमने तो बीइंग एन एडवोकेट डिवोर्स केसेस में भी अरेंज मैरिज के डिवोर्सेस बहुत कम देखे हुए हैं। लव मैरिज के डिवोर्सेस हर 15 दिन में 15 दिन शादी के हुए नहीं, अब नहीं जम रहा है, डिवोर्स लेने आ गए। तो ये केसेस भी हमने बहुत सारे देखे हुए। ये नहीं अरेंज में नहीं होता है, पर जब रेशियो देखा जाए तो लव मैरिज के टूटने के जो चांसेस है वो बहुत हो जाता है। और यहाँ तो कायदा भी कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से बनता है। तो कल्चरली और ट्रेडिशनली जहाँ पे आप किसी को अपना जो कल्चर और ट्रेडिशन 18 साल 22 साल तक 25 साल तक निभाता आ रहा है, सडनली आप उसको चेंज कराओगे, उसको एक कोने में डाल दोगे। और यहाँ पे दूसरी बात ये आ रही है, मैंने अभी पढ़ा था, कल फेसबुक में भी कुछ आया था कि भाई कोई मुसलमान की लड़की है अगर हिंदू के वहाँ जाती है तो वो लव जिहाद नहीं होता। तो मैं उन सबको पूछना चाहूँगी कि आप रेशियो निकाल के बताओ कि 100 में से कितने मुसलमान की बहनें है जो हिंदू में आई हुई है और उनका उत्पीड़न हुआ है। पहले तो कितनी आई है वो प्रश्न आता है, और दूसरा उत्पीड़न कितना हुआ है वो दूसरा प्रश्न आता है। हाँ, 100 में से 98 में मैं इतना बता सकती हूँ कि जो गई है उनमें से बहुत सारी बच्चे लेके आ गई और बच्चों का नाम भी मुसलमान का रखा गया, और बाद में वो हिंदू के वहाँ पढ़ रही है, जहाँ पे उसको खुद को भी इश्यूज इतने आ रहे हैं कि वो ना हिंदू की रह रही है ना मुसलमान की रह रही है, उसको तड़छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे बहुमत शादियाँ, मतलब एक से ज़्यादा शादी करने का इन लोगों में रिवाज भी है, इनका इस्लाम भी कबूल करता है, और ये लोग वही चीज़ कर भी रहे। यहाँ सिर्फ इंडिया में नहीं है, दिस इज़ इंटरनेशनली वेयर दे वांट टू ग्रो देयर कम्युनिटी, और ग्रो करे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। पर दूसरों को दबा के जहाँ ग्रो करने की चीज़ आती है ना, तो दबाना नहीं चाहिए किसी को। और ये जो हो रहा है, लव जिहाद भी वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दबाया जा रहा है, इमोशन से दबाया जा रहा है। 18 साल से 25 साल की लड़कियाँ बहुत ही कच्ची कलियाँ होती हैं, इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है अपार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं रोकते टोकते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बाइकें लेके आ जाते हैं जो भी फॉरेन फंडेड होती है, बहुत तैयार होके आ जाते हैं, और लड़कियों को अच्छा ही लगेगा। लड़की नहीं, लड़का होगा, उसको भी कोई स्मार्ट लड़की जा रही है अच्छी लगेगी, तो स्मार्ट लड़का जा रहा है अच्छा ही लगेगा। और ऐसे इसको बोल रहे हैं हम लोग छेतरपिंडी। दैट इज़ नॉट अ क्लियर कट मैसेज कि भाई आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू हुएवर यू आर। आप जैसे हो वैसे रहो, ऐसा नहीं बोल रहा है कोई। यहाँ आप बदल के आओ, हम जैसे वैसे बन जाओ तो प्यार है। और ये जो बदलाव है उस बदलाव का विरोध है, ये जो उत्पीड़न है उस उत्पीड़न का विरोध है।
जैसा कि कई सारे जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने भी ये कहा कि इंटर रिलीजियस जब बातों पर लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, इस पर तो जो रिवर्स लव जिहाद है, जबकि कई सारी मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी हिंदू लड़के के साथ शादी करती है, तब तो ऐसा बखेड़ा नहीं खड़ा होता है। हमारे साथ मौजूद है निशान देसाई, जो कि छात्र संसद से। छात्र संसद अक्सर जो युवाओं में एक नैरेटिव सेट करता है, उनका माइंडसेट बनाता है। आप इन नजरिए को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद युवा हैं? सर, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स है हमारी सोसाइटी में जो लव जिहाद को ट्रिगर करते हैं, जो ये मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं। बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग वैसे नहीं होते हैं, तो हमें इसे एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। हमें इसे इस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि हम एज अ यूथ, हम अगर 25 साल, 23 साल, 24 साल तक पहले हमारा करियर पे फोकस करें, पहले हम सेल्फ सस्टेनेबल हो, पहले हम हमारे पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कायम करें, उसके बाद अगर हम ये सब चीज़ें सोचें तो तब तक मेरे हिसाब से एक लड़की हो या लड़का हो, उसमें एक मैच्योरिटी आ जाती है कि उसे क्या डिसीजन लेना है, उसे किसी के साथ रहना है पूरी ज़िंदगी, तो वो क्या बेसिस पे लेगी या लेगा, तो ये थॉट उसके बाद आता है। तो बेसिकली हमें आज यूथ होने के नाते हमें खुद पे पहले वर्क करना चाहिए, हमें पहले सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। हमारा फैमिली जो जिसके प्रति हमें लव है, जो लव ऑलरेडी हमारी लाइफ में है, पहले उनको हमें एक जायज़ एक रिस्पॉन्सिबल हिसाब देना होगा उनके, जो उन्होंने हमारे लिए किया है। हालांकि वो मांगते नहीं है वो चीज़, बट हमें हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके प्रति। तो बेसिकली हम पहले सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, और फिर अगर प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो इंटर कास्ट मैरिजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। बट वहाँ क्या होता है कि एक आदमी खुद का रिलीजन कर रहा है, दूसरा आदमी खुद का रिलीजन फॉलो कर रहा है, और अगर उनका बच्चा हो रहा है तो उनको दोनों रिलीजन की समझ दी जाती है और फिर उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि कौन सा रिलीजन वो फॉलो करे। तो ये अगर हमें भी डेवलप होना है तो कहीं ना कहीं इसमें से भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स हमें लेने की ज़रूरत है। जी, जैसा कि आपने सुना कि अक्सर जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर ये छूट दी जाती है, उनको काफी लिबरल तरीके से लिया जाता है। मगर वडोदरा की अगर बात करें तो जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाके की जो लड़की थी, उन्होंने जो शादी की, इसके बाद तो बवंडर खड़ा हो गया, और देखते ही देखते सारे जो हिंदू संगठन है वो भी अब मैदान में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है अरविंद सिंधा, आप खुद करणी सेना को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये जो लव जिहाद का मामला खड़ा हुआ, उनको आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे नरेंद्र भाई ने वन नेशन वन कार्ड की योजना डिक्लेयर की थी अभी लास्ट मंथ, या तो ऐसे ही जैसे यूपी में लव जिहाद का कायदा लाए तो पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ इम्प्लीमेंट करो ताकि हर स्टेट में ये प्रॉब्लम खड़ा ना हो। यहाँ कल जो प्रदेश अध्यक्ष पधारे थे उन्होंने भी बताया कि एक एमएलए की प्रेजेंटेशन से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि एक हो, ये तो एमएलए से एक सिंपल जो प्रतिनिधि है वो प्रेजेंट करता है, और दूसरी तरफ यूपी में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसका ज़रूर यहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और दूसरा कि जो ब्राह्मण युवती का इश्यू है, तो एमएलए और यहाँ के सांसद ने दोनों ब्राह्मण हैं तो खड़ा किया है। तो मैं तो ये भी कि ब्राह्मण समाज भी साथ में जुड़ना चाहिए। जब कुछ होता है तो जय परशुराम करके हर ये एकम का प्रमुख, ये एकम का प्रमुख करके यूनिटी दिखा रहे, तो ऐसा जब हो रहा है तब ये समाज दिख नहीं रहा है, वो एक आश्चर्य की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता थे, उन्होंने जो लड़की का काउंसलिंग किया, उसके बाद भी ये ऑफर भी दी गई कि अगर वो लड़का है वो अगर हिंदू धर्म एक्सेप्ट करेगा तो उनको पैसे भी दिए जाएंगे या फिर उनको एक लाइवलीहुड की सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाएगी। तो आप ये बात से सहमत है? वशिष्ठ जी, देखिए इसमें ऐसा है कि अगर लड़के को हमने ऑफ़र की है, हमारी जो थिंकिंग है वो ये है कि हमारी लड़की हमारे पास रहनी चाहिए, और हमने जो लड़कों को ऑफ़र की है, चलो मान भी लेते हैं कि लड़का एक बार मान जाता है, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो पैसे लेके हमारी लड़कियों को दबाव नहीं डालेगा, उस पर उत्पीड़न नहीं करेगा। इसलिए हमारी तो यही कहना है कि अगर हमारी लड़कियों को आप बहला फुसला के या दबाव डाल के, अपनी जो इम्प्रेशन है वो डाल के, बाहर के जो आपके पैसे आते हैं उससे हमारी लड़कियों को आप लेके जाते हो, तो आपकी एक लड़की को हमारे पास क्यों नहीं भेजते हो? लव जिहाद, लव के खिलाफ हम नहीं हैं, हम भी प्यार को मानते हैं, हम भी प्यार की भावना से जीते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि एक ही साइड ये चलना चाहिए।
ज़्यादातर देखा जाए तो कभी मैंने भी ये नहीं देखा है कि किसी मुस्लिम की लड़की हमारे हिंदू लड़के के पास आई हो या उसने धर्म परिवर्तन हिंदू का किया हो। हार्डली 100 में से एक ही ऐसा केस बनता होगा, जबकि हमारी हिंदू की लड़कियां मैक्सिमम मुस्लिम लड़कियों के पास आई हुई है, जो कि उन्हें बहला फुसला के या धोखे से लड़का मुस्लिम है तो हिंदू नाम इख्तियार कर लिया, उसने अच्छी अपनी पहचान बना ली, उसके बाद जाके लड़की को अपने साथ लेके गया, तब जाके लड़की को पता चलता है। वो अपनी तब तक आइडेंटिटी नहीं एक्सपोज करता है कि मैं ये कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये तो गलत है। और जैसे सिंधा जी ने बताया कि 1 नेशन 1 लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, तो जी हाँ, एज अ करनी सेना महिला अध्यक्ष मैं भी इसी के फेवर में हूँ कि नरेंद्र मोदी अगर हमारा एक देश बना के बैठे हैं तो कानून क्यों अलग है स्टेट वाइज, उसका भी कानून एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर ये बातें कही जाती है कि जब एक लड़की दूसरे धर्म के लोगों के पास जाती है विवाह करके, तब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या फिर उनकी जो रहन सहन है वो सारा कुछ चेंज हो जाता है, तो उनको वो सेटल नहीं कर पाती है। तो क्या ये बात सही है? सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा अभिनंदन दूंगा हमारे सांसद, हमारे एक धारा सभ्य। चलो 70 साल के बाद, ये चीज़ तो 70 साल से हो रही है, बराबर है। हमारे बहुत सारे मुरब्बियों ने इसके लिए अपने स्टेटमेंट दी है, लेकिन एक चीज़ पे चर्चा नहीं हुई कि ये मुद्दा 70 साल के बाद क्यों जागा है। 70 साल से हो रहा है, लेकिन 70 साल के अंदर मैं तो खुद सामाजिक कार्यकर हूँ और ये चीज़ों में मैं 20 साल से, क्योंकि इससे 2 चीज़ हो रही है। सबसे पहले एक लव मैरिज होता है, पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे देश में अराजकता फैलाती है, बराबर है, जिसकी वजह से पूरा माहौल बिगड़ता है। सेकंड चीज़, हम जब 15-20 साल से मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूँ, हमने 99% केस में देखा है वो लड़की के साथ फ्रॉड करके ले गए। सबसे पहले नाम बदला है। जब लड़की को सच्चाई मालूम पड़ती है तो सबसे हिंदू कल्चर तो आपको मालूम है, जैसा मिला है मेरा किस्मत है। लेकिन जब वो लड़की लास्ट में आती कहाँ है? अपने माँ बाप के वहाँ। कोई माँ बाप अपनी लड़की को त्याग नहीं सकता है। ऐसे लाखों केसेस हो गए, तब मजबूरी आई है कि लव जिहाद है ये। तब तक हम प्यार में जी रहे थे, मोहब्बत में जी रहे थे। 70 साल के बाद मालूम पड़ा है कि हिंदुओं के साथ एक छल कपट हो रहा है। हिंदू लड़कियों को फैसला के एक समझो बकरी जैसे एक खाट की ले जाता है कसाई खाने, इस तरह से लड़कियों के साथ हो रहा है। हम अभी एक लड़की लाए, 15-16 साल की लड़की, 3 साल के बाद आई वो प्रेग्नेंट होके। वो लड़की का न्याय कौन करेगा? उसके साथ चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है। ऐसी बहुत सारी केसेस है। लव जिहाद कायदे की जरूरत है। सबसे ज्यादा अभिनंदन मैं दूंगा योगी जी को। तो दूसरे भारत में का सबने चूड़ियां पहन के रखी है, लॉ सबके लिए होना चाहिए और इसके लिए करनी सेना प्रतिबंध है। यदि कोई भी हिंदू लड़की के साथ इस तरह की लव जिहाद की घटना हो गई, हम संविधान को मानते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा भी एक तरीका है, हमें भी हमारी लड़कियां बचानी आती है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि देश के अंदर अराजकता फैले। हिंदू मुस्लिम भाई भाई आज 70 साल से रह रहे। आपको मालूम है एक घटना होने के बाद जो सही लोग 99% जो सही हिंदू मुस्लिम है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? कितने मुस्लिम विलन की तरह देखे जाते हैं, हर दाढ़ी विलन की तरह देखी जाती है। घटना ऐसी एक होती है। तो मुझे तो वो मुस्लिमों की भी चिंता हो रही है कि जो भारत में भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय कल्चर के अनुसार मिलजुल के रहना चाहते हैं, उन पे भी उसकी असर हो रही है। शैलेश भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो लव जिहाद मामले में जो अब पूरा माहौल जिस तरीके से गर्म हो चला है, तो आप भी काफ़ी स्वैच्छिक संगठनों के साथ जुड़े हैं, आप पेशे से एडवोकेट हैं। आप क्या मानते हैं कि ये जो इश्यू हैं उनका सॉल्यूशन है? इंडियन पिनल कोड, भारतीय फौजदारी संहिता में बहुत सारी ताकत है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? राष्ट्रद्रोह का केस किसी ने कुछ बोल दिया और वो सेडिशन का केस बन जाता है, तो ऐसे इसको क्यों नहीं लगाया जाता? भारतीय बंधारण में आर्टिकल 14, 15, 21 में स्वतंत्रता दी गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एडल्ट्री का केस जो है 497 उसको खारिज कर दिया कि ये वन साइडेड है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। तो ये महिलाओं के राइट पे तरफ अगर मानने की, बंधारण कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर तरफ मारने की कोशिश है तो सही नहीं है। लेकिन अगर मैच्योर लोग कुछ भी सोच समझ के कर सके तो ये भारत देश में उसकी छुट्टी होनी चाहिए। आज मैं ये लोग बता रहे हैं कि मुस्लिम लड़की कितनी हिंदुओं के पास आई,
तो किसी का मैं एग्जांपल दूंगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, सुभाष घई ने किसके साथ में शादी की, किशोर कुमार ने किसके साथ शादी की, रजा मुराद की लड़की ने किसके साथ शादी की, आशा भोसले के लड़के हेमंत ने किसके साथ शादी की। ये जो वर्ल्ड रिनाउंड ब्यूटिशियन है शहनाज, क्या नाम है उसका, शहनाज हुसैन, उसने किसके साथ शादी की, हिंदू के साथ शादी की। तो ऐसे बहुत सारे केस है। लेकिन जो सोच छोटी हो जाती है, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है हमको। अगर ये आज हिंदू मुस्लिम की बात हुई, कल इसके ऐसा बोलेंगे कि ये दरबार है, पटेल है, शाह है, बनिया है, वो शेड्यूल कास्ट की लड़की से नहीं कर सकता है। ये सोच छोटी हो सकती है, लेकिन देश को अगर आगे उठाना है तो ये सोच को बड़ी करना है। अपने लॉ में बहुत सारी ताकत है, लॉ का इम्प्लीमेंट कैसे कर दे वो बहुत ज़रूरी है। ये सरकार ने फी रेगुलेशन कमेटी का लॉ बनाया, बोर्ड मार दिए, आज ये हालत क्या है। 2017 से लॉ बनते हैं, स्पेसिफिक आदमियों को टारगेट करने के लिए बनते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है। ये कानून बनाने की वजह, जो कानून है उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करो। और लव जिहाद नाम का वर्ड ये इलेक्शन के टाइम क्यों आता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इतने साल से सरकार चल रही है, 2014 से ये केंद्र में चल रही है, 25-30 साल से गुजरात में चल रही है, अभी क्यों आता है। कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया तो लव जिहाद। अच्छा, दूसरी बात, कोई बोलता है तो मेरे पक्ष के मैं सीएम को जाके क्यों नहीं बोलूँ, क्यों बाजार में आके जोर जोर से मुँह में लगाता हूँ। लोगों को भड़काने की बात है। तो ये लव जिहाद का कायदा बनने की वजह, जो हमारे पास कायदे हैं, बेयर एक्ट करीबन 5-6 हज़ार 7 हज़ार एक्ट हो गए ऐसे छोटे छोटे करके, तो बेयर एक्ट में फिर ताकत नहीं रहती है। लेकिन जो आईपीसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पकड़ के चलो और उसके हिसाब से सबको न्याय करो। जी, तो ये थे वडोदरा के प्रबुद्ध नागरिक, जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि लव जिहाद एक ऐसा मामला है, काफ़ी पेचीदा है और इतना ही संवेदनशील है, तब सरकार को भी उनके साथ काफ़ी संजीदगी से पेश आना होगा। मगर ये जो लव जिहाद का मामला है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन सिद्धार्थ खैरे के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, गुजरात तक।